हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त एक बार फिर हमारे चैनल कहानी टीवी पर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जिसमें एक आदमी दावा करता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है। एक ऐसा एलियन जो 350 साल पुराना है और जो हजारों सालों की सभ्यताओं के रहस्य को जानता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फिल्म केपैक्स की कहानी, जहां विज्ञान, रहस्य और भावनाओं का अनोखा संगम देखने को मिलता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशन को दिखाया जाता है, जहां अचानक एक तेज चमकदार रोशनी पड़ती है और अगले ही पल वहां खड़ा होता है एक अजीब सा आदमी। उसका नाम है प्रॉट। काले चश्मे में, शांत चेहरा, पर आंखों में गहराई ऐसी कि जैसे पहली बार इस दुनिया को देख रहा हो। तभी एक चोर एक महिला का पर्स लेकर भागता है। प्रॉट उसकी मदद करने जाता है, लेकिन पुलिस उल्टा उसे ही चोर समझकर पकड़ लेती है। वो लेडी और एक भिखारी बताते हैं कि प्रॉट चोर नहीं है, लेकिन प्रॉट के अजीब जवाब पुलिस का शक और बढ़ा देते हैं। पूछताछ शुरू होती है। प्रॉट शांति से कहता है, मैं लेरा तारामंडल के केपैक्स ग्रह से आया हूँ, जो आपकी पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। उसके जवाबों से पुलिस भी हैरान थी। वो प्रॉट से चश्मा उतारने को कहते हैं तो वो बताता है कि उसकी आंखें पृथ्वी पर सूरज की तेज रोशनी झेल नहीं सकती। उसके अजीब बर्ताव से परेशान होकर पुलिस द्वारा आखिरकार उसे भेज दिया जाता है एक साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट में, जहां उसका केस संभालते हैं डॉक्टर मार्क पॉवेल। वहां चेकअप के बाद जूनियर डॉक्टर बताते हैं कि प्रॉट के दिमाग में कोई गड़बड़ी नहीं है। उस पर हैवी डोज देने के बाद भी कोई असर नहीं पड़ा। मार्क पहली बार प्रॉट से मिलता है। प्रॉट बताता है कि वह लाइट की किरणों के माध्यम से पृथ्वी तक आया है। वो खुद को एलियन कहता है और किसी भी इंसान से ज्यादा शांत और व्यवहारिक दिखता है। मार्क पूछता है, अगर तुम एलियन हो तो इंसान जैसे क्यों दिखते हो? प्रॉट मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारी दुनिया में रहने के लिए मुझे तुम्हारी ही तरह दिखना पड़ता है। धीरे धीरे प्रॉट अपने ग्रह के बारे में अविश्वसनीय बातें बताने लगता है। वो बताता है कि वहाँ 2 सूरज हैं और एक चांद। बच्चा जन्म देना जोखिम भरा होता है। वहाँ कोई सरकार नहीं, कोई कानून नहीं। हर प्राणी को अच्छे और बुरे की समझ होती है। कोई अपराध नहीं करता। मार्क की उलझन बढ़ने लगती है। मार्क अपने खगोल वैज्ञानिक दोस्त स्टीव को बुलाता है। स्टीव कठिन से कठिन खगोलीय सवाल पूछता है। प्रॉट सारे जवाब सही देता है। इतने सटीक जवाब सुनकर स्टीव कहता है, ये जवाब दुनिया में सिर्फ 3-4 लोग ही जानते हैं। एक मीटिंग में प्रॉट चंद मिनट में अपना तारामंडल बना देता है और एक मुश्किल गणितीय समीकरण हल कर देता है। अब वैज्ञानिक भी हैरान थे कि ये आदमी आखिर है कौन। प्रॉट की मौजूदगी का इंस्टीट्यूट पर जादुई असर होने लगता है। जो लड़की 11 साल से किसी का इंतजार कर रही थी, अब मुस्कुराने लगती है। जो महिला कभी कमरे से बाहर नहीं आती थी, पहली बार बाहर निकलती है। एक मरीज जिसे ब्लू बर्ड चाहिए था, उसे सच में बाहर एक नीली चिड़िया दिखाई देती है। रात में वही शांत महिला प्रॉट के पास आती है और उससे कहती है, वो ब्लू बर्ड तुम ही थे, है ना? सभी मरीज प्रॉट से उसके ग्रह पर ले जाने की विनती करते हैं। प्रॉट कहता है, आप में से सिर्फ एक मेरे साथ आएगा, ठीक 27 जुलाई 5:51 पर। मार्क घबरा जाता है। ये बात मरीजों पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। मार्क प्रॉट को अपने घर पर बुलाता है। परिवार उससे तुरंत घुल मिल जाता है, यहाँ तक कि मार्क का कुत्ता, जो किसी अजनबी के पास नहीं जाता, वह भी प्रॉट का दोस्त बन जाता है। लेकिन जब पानी का नल खुलता है, प्रॉट बुरी तरह घबरा जाता है। मार्क समझ जाता है पानी से जुड़े उसके अतीत में कुछ भयावह छुपा है। मार्क हिप्नोटिज्म के जरिए प्रॉट का अतीत जानता है। प्रॉट एक इंसान रॉबर्ट पोर्टर की कहानी बताना शुरू करता है। उसकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई थी।
सदमे में उसने 27 जुलाई को खुदकुशी करने की कोशिश की और ठीक उसी समय प्रॉट पृथ्वी पर आया। मार्क को शक होता है कि क्या प्रॉट वास्तव में रॉबर्ट ही है। जांच में पता चलता है रॉबर्ट की पत्नी और बेटी सच में मारी गई थी और रॉबर्ट गहरे ट्रॉमा में था। 27 जुलाई सुबह मार्क सीसीटीवी कैमरों में लगातार देख रहा था कि प्रॉट क्या करने वाला था। तभी कैमरे में तेज सफेद रोशनी चमकती है और एकाएक कैमरे बंद हो जाते हैं। मार्क भागते हुए अंदर जाता है। वहां उसे लेटा हुआ मिलता है रॉबर्ट, जो कि बड़ी गहरी कोमा जैसी अवस्था में पड़ा होता है। और हम देखते हैं कि वो शांत महिला जो कभी बात नहीं करती थी, अब उसका कमरा भी खाली था। प्रॉट ने जो वादा किया था अब वो सच हो चुका था। वो एक आत्मा को अपने साथ अपने प्लैनेट केपैक्स ले गया था। मार्क वहां पड़े रॉबर्ट की देखभाल करने लगता है। क्रिसमस पर वो अपने बेटे से मिलकर अपना टूटा रिश्ता भी जोड़ लेता है। फिल्म खत्म होती है इस सवाल के साथ, क्या प्रॉट सच में एलियन था या फिर एक टूटे हुए इंसान का बचा हुआ आखिरी विश्वास? शायद सच दोनों के बीच कहीं था। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका सहयोग हमें मोटिवेट करता रहेगा ताकि हम आपके लिए और भी मजेदार कहानियों को लाते रहे। और हमारे चैनल कहानी टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।